वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, जिनका सपना है इंडियन आर्मी में भर्ती होना है। क्योंकि इंडियन आर्मी में 3 अलग अलग जगह से जॉब नोटिफिकेशन आए हुए हैं। इनमें अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि इसमें पहले फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रनिंग वगैरह। उसके बाद अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो देन आपको रिटन टेस्ट देने को मिलेगा। इसमें फ़ायदा उन लोगों को है जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में वीक हैं, क्योंकि जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पेपर निकाल लेते हैं, बट फिजिकल में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो वो बच्चे पहले ही बाहर हो जाएंगे। इससे जो थोड़ा सा वीक हैं उनको फ़ायदा बाद में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये पहला जो नोटिफिकेशन है वो फिरोज़पुर से आया है। फिरोज़पुर जो सैनिक छावनी है वहाँ से, दूसरा कोटा, तीसरा जयपुर। तो तीनों ही आपके राजस्थान से हैं नोटिफिकेशन। बट ये जो है सेंट्रल की जॉब है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे फिजिकल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि 3 जॉब नोटिफिकेशन आए हैं। तीनों की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सब कुछ सेम है, यहाँ तक कि नोटिफिकेशन सेम है, लेकिन आपको 3 मौके मिलेंगे, आप 3 चांस आपको मिलेंगे। आप 3 बार ट्राई कर सकते हैं। अगर एक में भी आप क्वालिफाई हुए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर पल पल की अपडेट आपको सारे एग्जाम की देते रहते हैं और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पर डाले जाते हैं। तो अब हम चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं फिरोज़पुर का जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली। तो यहाँ पर रैली का आयोजन फिरोजपुर में किया गया है, कैंट में किया गया है। ठीक है, तो ये आयोजन कब है? ये आयोजन है आपका 15 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में। ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है, आपकी डेट पक्का बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 का इशू चल रहा है। ठीक है, अब आपकी फॉर्म भरने की डेट अगर हम देखें तो ये आपकी जो है 17 जुलाई से लेकर के, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है। 3 दिन पहले क्या, आज 18 है, तो कल ही नोटिफिकेशन आया है। 17 जुलाई से आप 30 अगस्त के बीच इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म आपको कहाँ से फिल करना है? फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट जाना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, नीचे आपको दिया रहेगा, जहाँ भी दिया रहेगा हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एज जो दिया हुआ है, एज आपको 21 दिया हुआ है, 21 साल तक, यहाँ पर 23 साल तक, यहाँ पर 23 साल तक। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपको कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो यहाँ पर मिलेगी, तो आपका जो है एज बढ़ जाएगा यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे। एंड नेक्स्ट जो आप देखोगे यहाँ पर हाइट आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए, एंड आपको वेट यहाँ पर 50 केजी चाहिए, एंड यहाँ पर आपको चेस्ट 77 चाहिए, और जो सीना फुलाने पर आपका जो है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा आना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात, क्योंकि मेन ये सबके पास होता है, ये जो फिजिकल क्राइटेरिया है, जो आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, सबके पास होता है। मेन होता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको देखो यहाँ पे 10th हो, मैट्रिक हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट आपका कितना होना चाहिए? 33%। मतलब अगर आपका 33% है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है उसमें आपको 12वीं पास चाहिए। ठीक है, आपका साइंस से होना चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट से 40-50% के करीब आपका होगा, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे तीसरा जो पोस्ट है, इसमें भी सेम टू सेम क्राइटेरिया चाहिए, चाहे आपने बायोलॉजी से किया हो, चाहे इंग्लिश से किया हो, चाहे किसी भी से किया हो। अगर आपने 12th किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, डजेंट मैटर, आपने ग्रेजुएशन किया है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड जो चौथा पोस्ट है इसमें भी आपको देख सकते हैं क्राइटेरिया, इसमें अकाउंट्स, बुकिंग, कीपिंग, क्लास 12th इन मॉनिटरी, मतलब क्लास 12th इसमें मॉनिटरी, चाहे आपने आर्ट में किया हो, चाहे कॉमर्स में किया हो, चाहे साइंस में किया हो, या आपने ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम से किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पे क्राइटेरिया, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ छूट या जो भी है उसके बारे में दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब एक बात मैं बता दूं, जो तीनों नोटिफिकेशन है मैंने एक ही PDF में अटैच करके रखे हैं, और तीनों नोटिफिकेशन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्राइटेरिया एकदम सेम है, सिर्फ नाम चेंज है, कैंट का नाम यहाँ पे चेंज किया हुआ है। अब नीचे देखेंगे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट रैली में जो यहाँ पर दिया हुआ है क्राइटेरिया,
यहाँ पर आपको जो है 5 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसके आपके रहेंगे 60 मार्क्स, ठीक है। पुशअप्स जो हैं आपको पुलअप्स जो लगाते हैं वो आपकी 10 होनी चाहिए, एंड ये जो है 40 मार्क्स की रहेंगी। और 9 फीट डैच करना है आपको, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग रहेगा। जिग जैग बैलेंस भी, ये भी आपको क्वालिफाई करना रहेगा। एंड ग्रुप 2 में आपको जो है जो दौड़ है आपकी, अगर जो दौड़ है 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में होती है तो फिर आपको इसके 48 मार्क्स मिलेंगे, 60 नहीं मिलेंगे, 48 मिलेंगे। एंड पुलअप्स आपको जो है जो यहाँ दी हुई है उतनी लगानी है, एंड उसके मार्क्स यहाँ पे दी हुई है कि अगर आप 9 लगा पाते हो तो 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 लगा पाते हो तो 27 मार्क्स मिलेंगे, 7 लगा पाते हो तो 21, एंड 6 लगा पाते हो तो 16 मार्क्स मिलेंगे। एंड डिच तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 9 फीट का, एंड जिग जैग बैलेंस भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी कुछ यहाँ पे मेजरमेंट लिखे हुए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो डॉक्यूमेंट। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक एडमिट कार्ड इशू होगा, वो फोटोग्राफ अपने बोले जाना है, 20 कॉपी विदाउट ट्रिपल फोटोग्राफ्स। तो मतलब आपको 20 फ़ोटो ले जाना है वहाँ पे, ठीक है ना, 20 फ़ोटो ले जाने हैं वहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर वहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मार्कशीट, ओरिजिनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल लेके जाना है, क्योंकि वहीं आपके वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसके आपको वहीं पे ले जाना है सब कुछ, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री जो भी है सब कुछ आपको वहीं पे ले जाना है। नेक्स्ट है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो भी आपको ओरिजिनल ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है वो सब इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, है ना। एंड रिलीजन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, उसके बाद नो क्लेम सर्टिफिकेट। तो ये सब क्या है, कैसे ले जाना है, किससे बनवाना है, सब इसमें लिखा हुआ है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे जो दिया हुआ है एनसीसी सर्टिफिकेट, एंड आपको फिर लेबल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक जोन का जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी में है, यहाँ पे दिया हुआ है, जो जयपुर जोन का है, तो वो आप यहाँ से हिंदी में भी, अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है। एक नोटिस है जो आपको एफिडेविट बनवाना है 10 रुपये के स्टाम्प पे, वो आपको ले जाना पड़ेगा जब आप दौड़ के लिए जाएंगे, आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ पासपोर्ट साइज जो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड या बैंक पासबुक होती है वो आपको ले जाना है आपके पहचान के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। और आपको फॉर्म भरना है कहाँ जाके, देखो ये वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, आपको यहाँ जाके फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। कुछ रूल हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई कठिनाई ना हो और दिक्कत ना हो, आपका फॉर्म गलत ना हो और रिजेक्ट ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है, फिरोज़पुर कैंट का है, ठीक है। ये मैंने डेट बताई आपको, ये शायद 30 अगस्त तक आपको फॉर्म भरने का है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नीचे दिए हुए हैं सर्टिफिकेट दिए हुए हैं कि आपको क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये आप लोगों का काम है, आप लोग इसको देख लें। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है आपका कोटा जोन का है, ठीक है। तो कोटा जोन का नोटिफिकेशन सेम है, सभी सेम क्राइटेरिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टें थोड़ा इधर उधर हैं, बाकी क्राइटेरिया सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। आप तीनों के लिए अप्लाई करें और तीनों के लिए आप रैली में शामिल हों, किसी एक ना एक में आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो दिया हुआ है जयपुर का है, ठीक है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो जयपुर का है, तो ये हिंदी में आपका दिया हुआ है, तो आप इसको देखें, सेम टू सेम है, वही चीज़ आपको हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है ना। तीनों रैलियों का जो क्राइटेरिया है वो सेम है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ से पढ़ लें पूरा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें, क्योंकि गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके फॉर्म के, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर भी देखो वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है। और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे जीके जीएस के लेक्चर और एप्टीट्यूड पेपर वगैरह, एसएससी, आरआरबी, रेलवे, हर चीज़ के पेपर यहाँ पर सॉल्व कराता रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आप सबसे पहले देखें। तो ये आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।